जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आओ बेना, गुरु पूर्णिमा को जो पर्व मनाया जा है, गुरु पूर्णिमा को पर्व क्यों मनाया जा है, इसको कई कारण है। उसका बारे में आप कथा को श्रवण कह रहा। गुरु पूर्णिमा ने जो है जो आप मनावा है, उन्हें व्यास पूर्णिमा भी किया जा है। तो गुरु पूर्णिमा को जो व्यास पूर्णिमा को जो महत्व है, उनमें महर्षि व्यास जो है वह को जन्म किस प्रकार हुआ है और किस प्रकार वे गुरु पूर्णिमा को त्यौहार आप मनावा है, वो कथा का बारे में श्रवण करा। तो जो महर्षि व्यास है वह का पिताजी है गुरु पाराशर, वे बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही तपस्वी गुरु हा। तो वे जो पाराशर गुरु जी जो हा, मैंने एक बार यमुना पार करना की मतलब मन में आई और हस्तिनापुर जाना की मन में आई। तो जो पाराशर जी हा, वे यमुना पार करके जब हस्तिनापुर जाना आ रहा था, तो जो सत्यवती ही वे मस्त मतलब सत्यवती जो ही वे नौका में आना जाना वाला उनने पार लगा था। मैंने बचपन हुई मछुआरों मतलब मछुआरा कांटे में पालित हुआ, जबकि वे भी राजा की संतान था, पर वे मछुआरा कांटे पालित होने का कारण वह को नाम मत्स्य कन्या रखा गया। और वह का जो शरीर मुँह हमेशा मछली की खुशबू आती है, जिसलिए मैंने सब मत्स्य कन्या ही कहता है। तो ऋषि पाराशर जैसा ही मतलब यमुना पार करना के लिए मैंने निवेदन करे है। तो जो वह को रूप हो मत्स्य कन्या को, वो रूप देख के गुरु पाराशर जी मोहित हो गए। तो गुरु पाराशर जी जब मोहित हुआ है, तो उसी समय मतलब ब्रह्मांड में एक ध्वनि हुई कि बोले इस अभी जो समय चल रहा है, उस समय में अगर कोई अच्छी संतान चाहे तो उसके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। तो ऋषि पाराशर वे मत्स्य कन्या का आगे निवेदन करियो। और जो गुरु पाराशर है मैंने सब दिख तो हो कि भैया ध्वनि क्यों अभी जो आकाश में जो ध्वनि निकली है या क्यों निकली है, क्योंकि भगवान ने जब आणु रहे तो भगवान किसी न किसी रूप में आकाशवाणी का द्वारा ही आ है। तो भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ मतलब कृष्ण द्वापायन जाको जन्म होना तो वेद व्यास के रूप में। तो जब आकाशवाणी हुई तो फिर मैं जो देखा तो गुरु जी ने पता चलियो कि अभी समय ऐसा है कि जो भी बालक जन्म ले वो महान तेजस्वी, महान बुद्धिमान और महान तपस्वी रही। तो भगवान मत्स्य कन्या का आगे मतलब निवेदन कराया कि बोले अभी बोले जो समय है उस हिसाब से बोले मैं बोले थाका साथे बोले मतलब आपा दो ही मिलके बोले एक संतान की उत्पत्ति अपना दो ही का द्वारा हुई। तो मत्स्य कन्या कहने लगी कि बोले देखो बोले मैं तो कुंवारी है। गुरुजी बोले और थे इतना तेजस्वी इतना तपस्वी थे कटु आया और कटे जाओ बोले और मारो कुमारी नष्ट हो जाए। अगर मैं थाक साथे बोले मतलब बालक ने जन्म देऊँ तो मारो कुमारी नष्ट हो जाए। तो बोले कि नहीं, तारा कुमारी पे भी कोई मतलब आँच नहीं आई और थारो कुमारी भी नष्ट नहीं है। तो भगवान की देववाणी आई है जो कि अपन ने बोले भगवान की आज्ञा को अपन ने पालन करना है कि स्वयं भगवान अपना जन्म ले रहा है। तो मत्स्य कन्या बोली कि बोले देखो बोले हमारा तो शरीर में बोले पूरी बोले मछली जैसी गंध आ है बोले। तो फिर ऋषि पाराशर किया है क्योंकि बहुत तेजस्वी है और बोले मैंने वरण करना में बोले मछली की गंध आई। तो ऋषि पाराशर कही कियो बाकी हो। तो फिर ऋषि पाराशर कही करियो कि मतलब उतनी उसी समय जो यमुना जी ही का तो तट पे ऐसी घनघोर घटा वो मतलब वो कर दियो कि कोई ने कहीं नहीं दिखे, आसपास पूरा काली बदली हुई थी। और जो मत्स्य कन्या ही उन्हें योग का द्वारा ऐसी खुशबू का आंग में हुई है कि योजन तक वह खुशबू फैली है। और दो ही को वह को भगवान पाराशर जी और मत्स्य कन्या या का दो ही का मिलन हुआ। भगवान जो व्यास जी है वेद व्यास वह को जन्म हुई है। और जो जिस दिन वह को जन्म हुई है उसी दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जा है। फिर जो वेद व्यास जी है वे इतने फिर मतलब भगवान आवे तो भगवान आ तो वे तो होते ही बड़ा होगा, होते ही जब बड़ा हुआ है माँ ने की बोले माँ बोले मैं तो बोले वेद लिखूँ पुराण लिखूँ ग्रंथ लिखूँ और भगवान मतलब जो कलयुग में जो भारी कलयुग को जो प्रभाव रही इन्हें दूर करना के लिए वेद ग्रंथ या की सबकी जरूरत रही। तो भगवान बोले मैंने जी के लिए जन्म दियो है। तो जो भगवान वेद व्यास जी है बिल्कुल कृष्ण भगवान का जैसा घुंघराला बाल सुंदर सुंदर और सावलो रंग माता जी ने कियो है। बोले हाँ बोले भगवान की ही आकाशवाणी हुई थी जब बोले था को जन्म हुई है। तो वेद व्यास जी कई करियो है जो पुराण था 18 पुराण मैंने 4 ग्रंथ में विभाजन करियो है, सामवेद यजुर्वेद ऋग्वेद और अर्थवेद या की वे रचना करी है गुरु पूर्णिमा का दिन जी के ही लिए। जो गुरु कोई ने कोई मतलब जब रचना करी और वह को खुद को गुरु पूर्णिमा का दिन वह को जन्म है जी का ही लिए गुरु पूर्णिमा का दिन वेद व्यास जी का जन्म का अवसर का उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा मनाई जाए। बोलो राधे राधे।